विजय तुझे ये करना होगा और करना ही होगा। फोन रख दिया जाता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता का ये नाराजी भरा आदेश सुन स्पेशल टास्क फोर्स के चीफ विजय कुमार टेंशन में आ गए थे और टेबल पे पड़ा पेन हाथ में लेके आंखें बंद करके कुछ सोचने लगे। बंद आंखों के सामने एक वो भयानक चेहरा आ रहा था, लंबी बड़ी मूछे जो आंखों तक गई हो, हाथ में सेल्फ लोडिंग राइफल और कमर पे बुलेट का बेल्ट। वो खोपनाक आकृति सामने से जा नहीं रही थी और एसटीएफ के हार का भयानक हास्य हंस रही थी। बोल रही थी कि 20 साल हो गए तुम तीन राज्य मिलकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और ये नाम था चंदन तस्कर वीरप्पन, हाथीदांत तस्कर वीरप्पन, सैकड़ों पुलिस, फॉरेस्ट और मुखबिरों की मौत के घाट उतारने वाला वीरप्पन। नमस्कार दोस्तों, एसके नेशनल ट्रिब्यून के इस एपिसोड में हम आपको वीरप्पन के बारे में बताना चाहेंगे, तो देखिए अंत तक। एक गरीब चरवाहे से अरबों रुपए कमाने वाला और पुलिस के हाथों एनकाउंटर में मरने वाला एक खूंखार दरिंदा। कर्नाटक तमिलनाडु के जंगल के पास और बॉर्डर पे स्थित गोपीनाथन गांव में 1952 को वीरप्पन का जन्म हुआ। ऐसे लगता है कि भगवान ने वहां के लोगों को शाप दिया हो और उसे पैदा किया हो। नाम तो ऐसे रखा था कि कोई साधु शर्मा जाए, कुंजमणि स्वामी वीरप्पन। लगता है बड़े होके वीरप्पन ने जिसने उसका नाम रखा उसे भी गोली मार दी होगी और उसका सर काटा होगा, क्योंकि बचपन से ही बड़ा गुस्सैल था। पिता का काम था गायों को चराने का। ये चरवाहे परिवार से आते हैं। बचपन से जंगल ही इसका घर बना था। जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसे वैसे जंगल के तस्करों से जुड़ता गया। ये तस्कर सिस्टम का ही एक भाग है जो अपने फायदे के लिए नेता, वर्दी वाले और तुम्हारे हमारे जैसे लोग इन्हें बड़ा करते हैं और बाद में ये इतने बड़े हो जाते हैं कि पूरी सिस्टम को हिला कर रख देते हैं और सब खौफ में रहने लगते हैं और मजबूरन इन्हें मौत के घाट उतारना पड़ता है। वीरप्पन अब जवानी में आ गया था और तस्करी के मामले में भी पूरा जम गया था। 17 साल की उम्र में ही इसने पहला खून कर दिया। इन जंगलों में जो तस्करों के अलग अलग ग्रुप थे वो एक दूसरे को खत्म कर देते थे। इसमें वीरप्पन अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। इसका निशाना भी बहुत अच्छा था और खोलता जवानी का खून। धीरे धीरे इसने अपनी खुद की गैंग बनाना शुरू किया और कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला के जंगल का मेन तस्कर बन गया और बाकी दूसरे गैंग को खत्म करना शुरू कर दिया। अब वीरप्पन से पुलिस, फॉरेस्ट और वहां के लोग कांपने लगे थे। बोला जाता था कि उसके रास्ते में आने वाला कोई भी हो वो जिंदा नहीं बचता था। पर और एक बात भी है, वहां के लोगों को वो पैसे से मदद करता था और वहां का लोकल सपोर्ट भी उसे मिलता था। पर इसी छोटी मदद के चक्कर में वो पूरे देश और इस जंगल का कितना बड़ा नुकसान कर रहा था। पैसे की तो बाढ़ थी, कहाँ रखूं पता नहीं चलता था, इसलिए पेड़ों पे निशाना लगाकर जमीन में गाड़ देता था। पर उसका पेट नहीं भरता था। अब उसने किडनैपिंग भी शुरू कर दिया और वो भी बड़े बड़े नेताओं की। उसे अब किसी का डर नहीं था। कितने तो फॉरेस्ट ऑफिसर को मार डाला था। एक बार तो उसने 22 पुलिस वालों को जो 2 बसों में जंगल में आ रहे थे उसे पकड़ने, उन्हें बम से उड़ा दिया। तब सरकार, मीडिया और पूरे भारत में उसका नाम फैल गया। दहशत का दूसरा नाम वीरप्पन हो गया था। वीरप्पन जंगल का चप्पा चप्पा जानता था। पशु पक्षी की आवाज निकालना, कौन सा पक्षी प्राणी की आहट या पत्तों की आवाज से उन्हें वो पहचान जाता था, क्योंकि बचपन से ही वो जंगल में रहा था। एक बार वो पुलिस के हाथ में लग गया था और उसे पुलिस पकड़ के पुलिस गेस्ट हाउस में रखा था। पर अपनी होशियारी से वो वहां से भाग निकला। जंगल में भी वो बहुत सावधान रहता था। वीरप्पन को वहां के लोग अन्ना करके बोलते थे। अन्ना का दिल एक मुत्तु लक्ष्मी नाम की लड़की पे आ गया और उसने उसे शादी कर डाली। उन्हें 3 लड़कियां हुई। बताया जाता है कि जब तीसरी लड़की हुई तो वो जंगल में बहुत रोती थी। उस समय पुलिस ज्यादा सक्रिय हो गई थी। आप कभी रात के समय जंगल में गए हो तो आपको पता होगा कि कीड़ों की आवाज से रात को जंगल गूंज उठता है। पर आपने कुछ आवाज की तो जंगल पूरा शांत हो जाता है। उस छोटी सी
खुद की बेटी को ही उसने गला रेत कर मार डाला क्योंकि पुलिस उसे पकड़ न पाए। अब तो अन्ना सरकार का भी सरदर्द बन गया था। सरकार ने एसटीएफ का गठन किया उसे पकड़ने। अन्ना के समय से ही भारत में एसटीएफ की शुरुआत हुई थी। पुलिस तो उसे कुछ कर नहीं पा रही थी। समय था सन 2000 का। अन्ना ने सुपरस्टार राजकुमार को किडनैप कर लिया। कर्नाटक तमिलनाडु के साथ पूरे भारत का ध्यान सुरक्षा यंत्रणा इसी में लग गई। 108 दिन तक राजकुमार को जंगल में बंदी रखा और बड़े मांगे रखी। पूरे भारत को 108 दिन तक नचा के रखा। आंखों तक पहुंचने वाली मूंछों पे ताव दे पूरे भारत को हैरानी में डाल दिया। यम नागप्पा कर्नाटक के पूर्व कृषि मंत्री को अपहरण कर उन्हें भी मार डाला। उसकी वजह यह थी कि एसटीएफ ने नागप्पा को ढूंढने का ऑपरेशन किया। 3 दिन बाद नागप्पा की लाश नदी किनारे मिली। फॉरेस्ट ऑफिसर श्रीनिवासन को किडनैप किया, उसे गोली मारा और उसका सर काट के अपने गैंग में ले जाके उसके साथ कई दिनों तक फुटबॉल खेलता रहा। 2000 के करीब हाथी को मार दिया। अन्ना का निशाना बहुत अच्छा था। वो एक गोली हाथी के गंडक में मार उसे गिरा देता। 10,000 टन के करीब चंदन तस्करी कर उसने बहुत पैसे कमाए थे। 2.5 करोड़ डॉलर हाथी दांत से और 30 लाख डॉलर चंदन के तस्करी से। ये आंकड़े 2004 से पहले के हैं। बाकी जो पता नहीं वो कितने होंगे। अन्ना ने एक बार 2 पत्रकारों को गलती से पुलिस समझ के उठा लिया पर उन्हें 11 दिन के बाद छोड़ दिया। अन्ना को अपने वीडियो पुलिस को भेजने का बड़ा शौक था और वही उसका काल बन गया। एसटीएफ का गठन होकर 8 साल हो गए थे। एसटीएफ चीफ विजय कुमार पहले भी अन्ना को पकड़ने का असफल प्रयास कर चुके थे। अब मुख्यमंत्री जयललिता के ऊपर के दबाव के कारण विजय कुमार बहुत ही गुस्से में थे। उन्होंने वीरप्पन की एक वीडियो देख उसे ट्रेस करना शुरू कर दिया। अचानक उन्हें एक बात ध्यान आ गई। वो बात थी वीरप्पन बार बार किताब आंखों के पास ले रहा था। उसे पढ़ने में मुश्किल हो रही थी। इसी बात को पकड़ के मुखबिरों से पता करके विजय कुमार ने एक ऑपरेशन तय किया और उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कोकोन। अब विजय कुमार ने धीरे धीरे वीरप्पन की गैंग का खात्मा कर दिया था। जहां 100 लोगों की गैंग थी वहां बस 5 से 7 ही लोग बचे थे, पर वीरप्पन बाकी ही था। विजय ने प्लान कर एक एम्बुलेंस वैन को उस एरिया में घुमाना शुरू कर दिया जिसे एसटीएफ के जवान ही चला रहे थे, एक ड्राइवर और एक असिस्टेंट। 3-4 महीने ये एम्बुलेंस वहां घूमती रही। लोगों को लगा कि सरकारी फ्री सेवा है और अन्ना वही फंस गया। जब उसके साथियों को यह पक्का यकीन हो गया कि एम्बुलेंस सरकारी फ्री सेवा है तब उन्होंने अन्ना को जंगल से बाहर आने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। अन्ना ने अपनी मूंछें कटा दी थी। उसे सालेम आंखों का ऑपरेशन करने जाना था पर विजय कुमार उसका ही ऑपरेशन करने निकल पड़े थे। अन्ना जंगल से बाहर निकला और उस वैन में बैठ गया। उसके साथ 3 साथी थे। वैन चलने लगी। प्लान के मुताबिक धर्मापुरी के पास रोड पे एक जगह वैन रोककर वहां से भागना है और वहां छुप के बैठे कमांडोज ने इन चारों को गोलियों से भून देना है। एक स्कूल के छत पे 6 और एक ट्रक में कुछ एसटीएफ के कमांडोज इस वैन का इंतजार कर रहे थे और वही थोड़ी दूर मोटरोला सेट पे विजय कुमार भी। रात के 10:40 के समय वैन प्लान किए हुए जगह पहुंची। ड्राइवर ने ऐसा ब्रेक मारा कि टायर से आग निकली। ड्राइवर और साइड में बैठा एसटीएफ का जवान बिजली की तेजी से गाड़ी से कूद पड़े। अन्ना और उसके साथी को कुछ पता चलने से पहले ही गाड़ी पे AK-47 से गोलियां बरसने शुरू हो गई। 20 मिनट 338 राउंड फायर कर जब सब शांत हुआ तब एसटीएफ के कमांडो गाड़ी के पास पहुंच गए और गाड़ी का दरवाजा खोल देखते हैं तो सब भगवान के घर पहुंच गए थे। 338 में से 3 ही गोलियां अन्ना को लगी थी। इन्हें तुरंत ही धर्मापुरी के हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां उन्हें डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया गया। दिन था 18 अक्टूबर 2004। विजय कुमार ने ये खुशखबरी की बात जयललिता को फोन पे सुना दी और ऑपरेशन कोकोन सक्सेस हो गया।
जय हिंद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 हमारा एसके नेशनल ट्रिब्यून चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। जय हिंद दोस्तों।